पद परिचय। अब हम पद परिचय के बारे में जानेंगे और जब उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले इससे थोड़ा समझते हैं। पद परिचय वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में आए पदों का, मान लो कोई संज्ञा शब्द आया है किसी वाक्य में, जैसे राम, तो अब वो संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, फिर उसमें लिंग कौन सा है कि पुल्लिंग है, फिर वचन कौन सा है कि वो एक वचन है, कारक कौन सा है। इस प्रकार उसका पूरा परिचय देना पद परिचय कहलाता है। और पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का भी परिचय देना होता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे एक वाक्य है, राम वहां 5वीं कक्षा में पढ़ता था, ये वाक्य है। अब प्रश्न आता है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। रेखांकित पद, पहला पद है राम। अब राम, इसका हम पद परिचय देते हैं। तो राम क्या है, इसमें पहली बात तो राम एक संज्ञा है। राम एक संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये कौन सी संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब लिंग कौन सा है, राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग। फिर वचन कौन सा है, राम एक वचन है, एक वचन। फिर कारक कौन सा है इसमें, तो राम वहां 5वीं कक्षा में पढ़ता था। कौन राम पढ़ता था, यानी राम करता है, अर्थात कर्ता कारक। इसी प्रकार वहां शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। कौन सा, स्थानवाचक। पांचवी शब्द का पद परिचय, 5वीं क्या है, विशेषण है। कक्षा की विशेषता बता रहा है, कौन सी कक्षा, 5वीं कक्षा। तो 5वीं शब्द क्या है, विशेषण है। अब फिर क्रम सूचक भी है, क्रम बता रहा हमें, 5वीं। फिर संख्यावाचक है, संख्यावाचक भी है। फिर लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, 5वीं स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग। फिर वचन कौन सा है, एक वचन है, 5वीं कक्षा, एक वचन। ये बहुवचन नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। 5वीं यानी उसी एक कक्षा के लिए ये शब्द उपयोग हुआ है, इसलिए इसमें एक वचन है, इसको आप बहुवचन ना समझे। फिर अगला शब्द है कक्षा। तो कक्षा क्या है, संज्ञा है। पहली बात तो संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर कक्षा शब्द में लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है। फिर वचन, कक्षा एक कक्षा के लिए है, एक वचन। फिर कारक कौन सा है इसमें, कक्षा में पढ़ता था, यानी अधिकरण कारक। फिर अगला पद है पढ़ता था। ये सभी पद है, यानी जब एक शब्द जो है, मैंने आपको पहले बताया, जब शब्द सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। तो पढ़ता था क्रिया, पढ़ना क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। किससे बना, ये पढ़ धातु से।
पुल्लिंग है, एक वचन है, पढ़ता था, भूतकाल में है और इस क्रिया का कर्ता राम है।